एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग। वेलकम बैक। अब तक आप डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल्स और अर्निंग स्किल्स समझ चुके हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल पर, एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग। एडवांस्ड का मतलब सिर्फ ज़्यादा टूल्स या कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज नहीं होता। इसका रियल मीनिंग है स्मार्टर मार्केटिंग। बेसिक मार्केटिंग में हम ऑडियंस तक रीच करते हैं। एडवांस्ड मार्केटिंग में हम राइट ऑडियंस को राइट टाइम पर राइट मैसेज दिखाते हैं। ये स्टेज मार्केटर को बिगिनर से प्रोफेशनल बनाती है। यहाँ फोकस होता है डेटा, बिहेवियर और ऑप्टिमाइजेशन पर। कौन यूजर इंटरेस्टेड है, कौन कन्वर्ट होने के क्लोज है और कौन इग्नोर कर रहा है, ये सब समझना एडवांस थिंकिंग होती है। बिजनेसेस आज सिर्फ विजिबिलिटी नहीं चाहते, वो कन्वर्जन्स, आरओआई और ग्रोथ चाहते हैं। और ये रिजल्ट्स एडवांस्ड मार्केटिंग टेक्निक से ही पॉसिबल होते हैं। इस मॉड्यूल में आप ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो एड्स परफॉर्मेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, बजट वेस्ट को रिड्यूस करते हैं और कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ये नॉलेज डिजिटल मार्केटर को एग्जीक्यूशन लेवल से स्ट्रैटेजी लेवल पर ले जाता है। अब आता है व्हाट इज रीटारगेटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग में एक इंटरेस्टिंग रियलिटी है। ज्यादातर लोग पहली विजिट में परचेज नहीं करते। वो वेबसाइट देखते हैं, प्रोडक्ट चेक करते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें इंटरेस्ट नहीं था। ऑफन उन्हें सिर्फ रिमाइंडर या पुश चाहिए होता है। यही रीटारगेटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। रीटारगेटिंग का मतलब है उन लोगों को दोबारा एड्स दिखाना जो पहले आपकी वेबसाइट, ऐप या कंटेंट के साथ इंटरैक्ट कर चुके हैं। मतलब ऑडियंस कोल्ड नहीं होती, वो ऑलरेडी अवेयर होती है। इसलिए रीटारगेटिंग एड्स रैंडम ऑडियंस को नहीं, इंटरेस्टेड ऑडियंस को दिखते हैं। एग्जाम्पल, आपने किसी वेबसाइट पर शूज देखे और बाद में इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर वही शूज का ऐड दिख गया। ये कोइंसिडेंस नहीं, रीटारगेटिंग है। रीटारगेटिंग मेमोरी ट्रिगर करता है, इंटरेस्ट को रिवाइव करता है और डिसीजन को पुश करता है। इसी वजह से ये एडवांस्ड मार्केटिंग का कोर स्ट्रैटेजी माना जाता है। अब नेक्स्ट है व्हाई रीटारगेटिंग इज पावरफुल। रीटारगेटिंग पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर के साथ अलाइन होता है। लोग रेयरली फर्स्ट इंटरैक्शन में डिसीजन लेते हैं। उन्हें टाइम, कंपैरिजन और रीअश्योरेंस चाहिए होता है। रीटारगेटिंग एग्जैक्टली यही गैप फिल करता है। जब यूजर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को देख चुका होता है तो इंटरेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। रीटारगेटिंग उस इंटरेस्ट को रिमाइंडर और रेपिटेशन से स्ट्रेंथन करता है। इसलिए रीटारगेटेड ऑडियंस कोल्ड ऑडियंस से ज्यादा कन्वर्ट होती है। दूसरा रीजन, फेमिलियरिटी इफेक्ट। साइकोलॉजी कहता है जो चीज बार बार दिखती है वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगती है। रीटारगेटिंग ब्रांड रिकॉल बिल्ड करता है। यूजर फील करता है कि ब्रांड नोन है। तीसरा, बेटर आरओआई। क्योंकि एड्स इंटरेस्टेड ऑडियंस को दिखते हैं, वेस्ट बजट कम होता है और कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी हाई होती है। इसलिए मार्केटर्स रीटारगेटिंग को कन्वर्जन बूस्टर स्ट्रैटेजी मानते हैं। सिंपल वर्ड्स में, रीटारगेटिंग लॉस्ट विजिटर्स को पेइंग कस्टमर्स में कन्वर्ट करता है। टाइप्स ऑफ रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग एक सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ऑडियंस बिहेवियर के बेस पर मल्टीपल टाइप्स में यूज किया जाता है। हर विजिटर सेम स्टेज पर नहीं होता। कोई सिर्फ वेबसाइट विजिट करता है, कोई प्रोडक्ट पेज देखता है और कोई कार्ट तक पहुंचता है। इसलिए रीटारगेटिंग टाइप्स इंटरेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। सबसे कॉमन टाइप है वेबसाइट रीटारगेटिंग। ये उन लोगों को टारगेट करता है जो वेबसाइट विजिट करके चले गए। ये अवेयरनेस रिमाइंडर जैसा होता है। सेकेंड टाइप है प्रोडक्ट रीटारगेटिंग। ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट व्यूअर्स को एड्स दिखाता है। यहाँ इंटेंट ज्यादा स्ट्रांग होता है। थर्ड टाइप है कार्ट रीटारगेटिंग। ये उन यूजर्स के लिए होता है जो ऑलमोस्ट परचेज करने वाले थे लेकिन लास्ट मोमेंट पर ड्रॉप हो गए। ये हाईएस्ट कन्वर्जन पोटेंशियल ऑडियंस होती है। और एक टाइप होता है एंगेजमेंट रीटारगेटिंग। ये उन लोगों को टारगेट करता है जो सोशल मीडिया या कंटेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। रीटारगेटिंग का रियल पावर ये है कि ये ऑडियंस को उनके इंटरेस्ट स्टेज के हिसाब से डिफरेंट मैसेज दिखाता है। यही पर्सनलाइजेशन कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करता है। अब नेक्स्ट है रीटारगेटिंग वर्कफ्लो। इफेक्टिव रीटारगेटिंग रैंडम एड्स से नहीं, स्ट्रक्चर्ड वर्कफ्लो से सक्सेसफुल होता है। इस प्रोसेस का पहला स्टेप होता है ट्रैकिंग। वेबसाइट या ऐप पर पिक्सल इंस्टॉल किया जाता है जो विजिटर बिहेवियर को रिकॉर्ड करता है। ये डेटा बताता है कौन विजिटर आया, किस पेज पर गया और कितनी इंटरेस्ट दिखाई। सेकेंड स्टेप होता है ऑडियंस सेगमेंटेशन। सब विजिटर्स सेम नहीं होते, इसलिए उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जनरल विजिटर्स, प्रोडक्ट व्यूअर्स और कार्ट अबैंडनर्स। थर्ड स्टेप होता है एड क्रिएशन। हर सेगमेंट के लिए डिफरेंट मैसेज डिजाइन होता है। कार्ट यूजर्स को रिमाइंडर,
प्रोडक्ट व्यूअर्स को बेनिफिट और विजिटर्स को ब्रांड रिकॉल। फोर्थ स्टेप होता है एड डिलीवरी। एड्स उन प्लेटफॉर्म्स पर दिखते हैं जहां यूजर एक्टिव होता है, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स या एप्स। और लास्ट स्टेप होता है ऑप्टिमाइजेशन। परफॉर्मेंस डेटा देखकर एड्स इंप्रूव किए जाते हैं। ये वर्कफ्लो रीटारगेटिंग को रैंडम एक्सपोजर से स्ट्रेटेजिक कन्वर्जन सिस्टम बना देता है। अब आता है रीटारगेटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। रीटारगेटिंग पावरफुल है, लेकिन सही अप्रोच के बिना ये अनोइंग भी लग सकता है। इसलिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला रूल, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। यूजर को एड्स बार बार दिखाना इरिटेशन क्रिएट कर सकता है। बैलेंस्ड रेपिटेशन ही इफेक्टिव होती है। सेकंड, रेलेवेंट मैसेजिंग। एड कंटेंट यूजर बिहेवियर से मैच होना चाहिए। प्रोडक्ट व्यूअर को जेनेरिक एड नहीं, सेम प्रोडक्ट या रिलेटेड बेनिफिट दिखना चाहिए। थर्ड, टाइमिंग स्ट्रैटेजी। रीटारगेटिंग इमीडिएट भी हो सकता है और डिलेड भी। कार्ट अबैंडनर को क्विक रिमाइंडर चाहिए, लेकिन जनरल विजिटर को थोड़ा गैप के बाद ब्रांड रिकॉल। फोर्थ, वैल्यू एडिशन। डिस्काउंट, ऑफर, रिव्यू या ट्रस्ट सिग्नल ऐड करना कन्वर्जन को पुश करता है। और लास्ट, टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। डिफरेंट क्रिएटिव्स, कॉपी और टाइमिंग टेस्ट करना परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। स्मार्ट रीटारगेटिंग पुशी नहीं लगता, हेल्पफुल रिमाइंडर लगता है। और यही डिफरेंस हाई परफॉर्मिंग कैंपेन्स क्रिएट करता है। गुड एड वर्सेस बैड एड। इस स्लाइड में हम एक बहुत पावरफुल स्किल सीखने वाले हैं, डेटा को देखकर एड परफॉर्मेंस समझना। सच बताओ, सक्सेसफुल मार्केटर्स और एवरेज मार्केटर्स में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि कौन नंबर्स को समझता है और कौन सिर्फ अजम्पशंस पे काम करता है। यहां हम गुड एड और बैड एड का कंपैरिजन देख रहे हैं। गुड एड में CTR हाई है, इसका मतलब क्रिएटिव एंगेजिंग है और लोग क्लिक करना चाहते हैं। CPC लो है, मतलब ऑडियंस रेलेवेंट है और प्लेटफॉर्म को एड पसंद आ रहा है। कन्वर्जन्स हाई और CPL लो है, इसका मतलब कैंपेन प्रॉफिटेबल डायरेक्शन में जा रहा है। अब बैड एड देखो। लो CTR क्लियर सिग्नल है कि क्रिएटिव या मैसेज वीक है। हाई CPC इंडिकेट करता है कि टारगेटिंग सही नहीं है या एड क्वालिटी लो है। और हाई CPL मतलब लॉन्ग टर्म में ये कैंपेन लॉस दे सकता है। यहाँ एक इमोशनल रियलिटी भी समझना जरूरी है। कभी कभी हम अपने बनाए एड से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, लेकिन मार्केटिंग फीलिंग से नहीं, डेटा से चलती है। जो नंबर्स बोलते हैं वही सच होता है। इसलिए एक प्रोफेशनल मार्केटर का माइंडसेट होता है, वीकली डेटा रिव्यू करो, अंडर परफॉर्मिंग एड्स आइडेंटिफाई करो और सिस्टमैटिकली इंप्रूव करो। याद रखो, डेटा आपका दुश्मन नहीं है, डेटा ही आपका सबसे ऑनेस्ट टीचर है। एंड नेक्स्ट इज एड ऑप्टिमाइजेशन। अब बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की, जो डिजिटल मार्केटिंग का हार्ट है। कैंपेन लॉन्च करना इजी है, लेकिन उससे कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना ही रियल स्किल है। सबसे पहला प्रिंसिपल समझो, ऑप्टिमाइजेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आप एड लॉन्च करके भूल गए तो ऑलमोस्ट गारंटीड है कि परफॉर्मेंस ड्रॉप होगी। पहला एरिया है क्रिएटिव रिफ्रेश। अगर CTR धीरे धीरे कम हो रहा है तो एड फटीग आ चुकी है। ऑडियंस सेम एड को बार बार देखकर इग्नोर करने लगती है। इसलिए हर 2 से 3 वीक्स में न्यू विजुअल्स, हेडलाइंस या स्टाइल टेस्ट करना जरूरी है। दूसरा एरिया, ऑडियंस टेस्टिंग। एक ही ऑडियंस पे डिपेंड रहना सेफ लगता है, लेकिन ग्रोथ नहीं देता। इंटरेस्ट, लुक अलाइक, कस्टम ऑडियंसेस टेस्ट करना मार्केटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी बेस्ट रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड ऑडियंस से आते हैं। तीसरा, बजट ऑप्टिमाइजेशन। विनिंग एड्स को ज्यादा बजट मिलना चाहिए, लूजिंग एड्स को कम या पॉज। इक्वल बजट डिस्ट्रीब्यूशन इमोशनल डिसीजन होता है, प्रोफेशनल नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, पॉज लूजर्स। अगर कोई एड 3 to 5 दिन में कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्म कर रहा है तो होप पे बजट वेस्ट मत करो। प्रोफेशनल मार्केटर का रूल सिंपल है, विनर्स को स्केल करो, लूजर्स को स्टॉप करो। ऑप्टिमाइजेशन का रियल मीनिंग है हर वीक कैंपेन को थोड़ा बेटर बनाना। और अब आता है A/B टेस्टिंग। अब हम आते हैं एक साइंटिफिक मार्केटिंग स्किल पर, A/B टेस्टिंग। ये वो मेथड है जो गेसवर्क को एलिमिनेट करता है और क्लैरिटी देता है कि एक्चुअली काम क्या कर रहा है। A/B टेस्टिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक एड के 2 वर्जन्स बनाओ, A और B। दोनों को सेम ऑडियंस और सेम बजट दो, फिर जो बेटर परफॉर्म करे उससे विनर डिक्लेयर करो। इस प्रोसेस में हम अलग अलग चीजें टेस्ट कर सकते हैं, जैसे क्रिएटिव, इमेज, कलर, लेआउट, कॉपी, हेडलाइन या CTA वर्डिंग, ऑडियंस, डेमोग्राफिक्स या इंटरेस्ट्स, प्लेसमेंट्स, फीड, स्टोरीज, मोबाइल, डेस्कटॉप। एक सिंपल बिगिनर एग्जाम्पल सोचो, आप शू ब्रांड प्रमोट कर रहे हो। एड A में रेड शूज की इमेज है, एड B में ब्लू शूज, बाकी सब सेम।
3 से 4 दिन में क्लियर हो जाएगा कि ऑडियंस को कौन सा कलर ज्यादा अट्रैक्ट करता है। लेकिन टेस्टिंग के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइम पे सिर्फ एक वेरिएबल टेस्ट करो, एडिक्वेट इंप्रेशंस का वेट करो और स्टैटिस्टिकली क्लियर विनर के बाद ही स्केल करो। इमोशनली भी ये स्किल पावरफुल है, क्योंकि अब आप गेस नहीं कर रहे, आप एविडेंस के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो। और वही मोमेंट होता है जब मार्केटर एमेच्योर से प्रोफेशनल बनने लगता है। एडवांस्ड मिस्टेक्स। इस स्लाइड में हम उन एडवांस्ड मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं जो सरप्राइजिंगली बिगिनर्स नहीं बल्कि इंटरमीडिएट मार्केटर्स ज्यादा करते हैं। और सच कहूं, इन मिस्टेक्स को समझना ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है डेटा इग्नोर करना और गट फीलिंग पर डिसीजंस लेना। कभी कभी हमें लगता है कि ये ऐड अच्छा है, ये ऑडियंस परफेक्ट है, लेकिन जब नंबर्स देखते हैं रियलिटी डिफरेंट होती है। प्रोफेशनल मार्केटर वही होता है जो ईगो नहीं, एविडेंस फॉलो करता है। दूसरी मिस्टेक, टू मेनी चेंजेस एट वंस। अगर आप एक ही टाइम पर क्रिएटिव, ऑडियंस और बजट सब चेंज कर देते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा इंप्रूवमेंट किस वजह से हुआ। इसलिए ऑप्टिमाइजेशन हमेशा कंट्रोल्ड और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। तीसरी मिस्टेक, पेशेंस की कमी। एड्स को लर्निंग फेज से निकलने का टाइम चाहिए होता है। अर्ली जजमेंट कैंपेन को मर देता है और कभी कभी विनिंग एड को भी हम प्रीमेच्योरली स्टॉप कर देते हैं। और लास्ट, स्केलिंग फियर। कुछ मार्केटर्स विनिंग एड मिलने के बाद भी बजट बढ़ाने से डरते हैं या फिर एकदम एग्रेसिव स्केल कर देते हैं और परफॉर्मेंस क्रैश हो जाता है। बैलेंस स्केलिंग ही प्रोफेशनल अप्रोच है। मिस्टेक्स फेलियर नहीं होती, मिस्टेक्स ही मार्केटिंग मास्टरी का रियल पाथ होती है। और अब है की लर्निंग्स। एडवांस्ड मार्केटिंग मास्टरी अप्रॉक्सिमेटली 2 मिनट्स स्क्रिप्ट। अब तक जो हमने एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग में सीखा है उसका एसेंस इस स्लाइड में समराइज्ड है। और अगर आप इन प्रिंसिपल्स को डीपली समझ लेते हो तो आपका मार्केटिंग अप्रोच परमानेंटली चेंज हो जाएगा। सबसे पहला लर्निंग, मार्केटिंग गेसिंग नहीं, टेस्टिंग है। हर सक्सेसफुल कैंपेन के पीछे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अजम्पशंस नहीं। दूसरा, डेटा इज द अल्टीमेट गाइड। क्रिएटिव ब्यूटीफुल हो सकता है, आइडिया एक्साइटिंग हो सकता है, लेकिन डिसीजन हमेशा मेट्रिक्स पर होना चाहिए। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। तीसरा, ऑप्टिमाइजेशन इज कंटिन्यूअस। कोई भी कैंपेन परफेक्ट नहीं होता। विनिंग एड्स भी टाइम के साथ फटीग फेस करते हैं। इसलिए मार्केटर का काम कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ इंप्रूव होता रहता है। और सबसे पावरफुल लर्निंग, ऑडियंस साइकोलॉजी समझना। लोग प्रोडक्ट नहीं, सॉल्यूशन खरीदते हैं, फीचर्स नहीं, फीलिंग्स रिस्पॉन्ड करते हैं। और जब मार्केटर ये इमोशनल कनेक्शन समझ लेता है तब कैंपेन्स ट्रूली पावरफुल बनने लगते हैं। एडवांस्ड मार्केटिंग टूल से नहीं, थिंकिंग से आता है। और आप अब वही माइंडसेट डेवलप कर रहे हो। थैंक यू/नेक्स्ट स्टेप्स। तो इस एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग मॉड्यूल के साथ आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब आप सिर्फ एड्स रन करने वाले पर्सन नहीं बल्कि डेटा ड्रिवन मार्केटर की तरह सोचना शुरू कर चुके हो। याद रखिए, रियल ग्रोथ तब होती है जब लर्निंग को इम्प्लीमेंटेशन में कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस में लगाइए, टेस्ट करिए, एनालाइज करिए, ऑप्टिमाइज करिए। हर सक्सेसफुल मार्केटर ने इसी जर्नी से स्टार्ट किया था, लर्निंग, मिस्टेक्स, इंप्रूवमेंट। और आप भी एग्जैक्टली उसी पाथ पर हो। थैंक यू फॉर लर्निंग, थैंक यू फॉर स्टेइंग कमिटेड, और सबसे इंपॉर्टेंट, कीप टेस्टिंग, कीप ग्रोइंग।